हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और उन्हें कुछ ना कुछ खाना होता है, तो ऐसे में आप इस तरह से बनाकर उन्हें दे सकते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने आधा प्याज लिया है और इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। और ये हरा धनिया थोड़ा सा ले लिया है, इसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 लहसुन की कलियों को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो ये मैंने 4 ब्रेड ले लिए हैं बड़े साइज़ की, और फिर इसे हम मिक्सर के जार में इस तरह से तोड़कर डालेंगे। तो ये मैंने छोटे साइज़ का मिक्सर का जार लिया है, तो उसमें हम 2 ब्रेड डालेंगे, तो इसमें 2 ही ब्रेड आएंगे और फिर इसे हम पीस लेंगे। तो बारी बारी से हम और एक बार पीस लेंगे ब्रेड को। तो इस तरह से हम सारे पीस लेंगे और इस तरह से हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया है। आप चाहे तो बड़े साइज़ के मिक्सर का जार का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स को आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये 2 तरीके से बनता है, एक ब्रेड से बनता है और एक टोस्ट से बनता है। तो आज मैं ब्रेड से बना रही हूँ। तो ये मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं, इसे मैंने बीच में से काट लिया था और छिलका हटा लिया है। तो इसे हम ग्रेटर की सहायता से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, तो इससे इसमें लम्स नहीं रहते हैं। और फिर उसके बाद ये जो बारीक चॉप किया हुआ प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने रखा हुआ था वो डाल देंगे, और हरा धनिया भी इसमें मिला देंगे। और फिर इसमें हम टेस्ट के लिए मसाले डालेंगे। तो ये मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। और फिर ये मैंने 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। तो और इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें, और अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए हमें इस तरह का डो बना लेना है। तो इस तरह का सॉफ्ट डो हमें बना लेना है। फिर उसके बाद हम एक स्टील का प्लेट ले लेंगे, उसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि ये जो डो है उसमें चिपके नहीं। और इस डो को हम इस तरह से फैलाएंगे और किनारों को हम बराबर कर लेंगे और इसे एक स्क्वायर शेप में बनाएंगे ताकि हम इसमें शेप दे सकें। तो आप किसी भी शेप में से बना सकते हैं। तो ये मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। तो चाकू की सहायता से अब हम इसके पीसेस करेंगे। तो इस तरह से काटने के बाद, लंबा लंबा काटने के बाद, अब हम इस साइड से भी काट लेंगे। तो ये देखिए, तो ये मैंने स्क्वायर शेप में इसे बना लिया है। तो इसके किनारों को हम हल्का सा इस तरह से दबाते हुए बराबर कर लेंगे। और इसके बाद हम सिलरी तैयार करेंगे। तो ये मैंने एक बोल में 1 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और फिर इसमें 3 टेबलस्पून के करीब हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह का घोल हमें बना लेना है। तो ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। और फिर इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सिलरी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। अब हम सारी चीज़ों को एक साथ रखेंगे, और ये जो पोटैटो नगेट्स है इसे हम सिलरी में डिप करेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। तो इस तरह से करने पर बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। ये ब्रेड क्रम्स की वजह से ये जो पोटैटो नगेट्स है बहुत ही बाहर से क्रिस्पी बनता है और अंदर से सॉफ्ट बनता है। तो इसी तरह से सारे बना लेंगे और फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो गर्म तेल में हम इन सबको डाल देंगे, और फिर डालने के बाद इसे अच्छे से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो अच्छे से जब गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से ढेर सारे बनाकर सप्ताह भर के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और फिर जब भी आपका मन करे तब आप इसे निकाल कर इस तरह से फ्राई कर लें और फिर एंजॉय करें। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इन सबको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है बाहर से।
और फिर इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे और फिर दूसरा बैच इसमें डालेंगे। तो ये हमारे क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।